हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम एक पैटर्न को सीखेंगे। उस पैटर्न के टारगेट क्या हो सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, उसको लाइन चार्ट पर कैसे देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पर कैसे हम देखेंगे। तो ये हम लाइन चार्ट पर ऐसी फॉर्मेशन बनेगी जिसको बोलते हैं हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो प्राइस क्या होगी, डाउन ट्रेंड में आके प्राइस इस टाइप की एक फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है, ये जो हैगा फर्स्ट शोल्डर, इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे। ये आपकी जो डीप गहराई है इसको हम हेड बोलेंगे, और ये इसको हम राइट शोल्डर बोलेंगे। तो ये फॉर्मेशन रहेगी आपकी लाइन चार्ट पर, और सेम इस टाइप की है ना, ये कैंडलस्टिक चार्ट पर फॉर्मेशन रहेगी। तो कैंडलस्टिक चार्ट में है ना, एक गिरावट के बाद पुलबैक आया, और पुलबैक आने के बाद में एक डीप गहराई बनी, और ये एक हेड का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये आपका राइट शोल्डर बना। ये नेकलाइन है। जब ये नेकलाइन टूटेगी तब आपको पैटर्न कन्फर्मेंस मिलेगी, और तब आप जाके यहाँ आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर है ना, ये आपके SL का काम करेगा। इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद ये पैटर्न पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसकी टारगेट के लिए ये नेकलाइन से लेके और जो हेड की गहराई है, ये उठाकर हम इसके टॉप लेवल पर रख देंगे, वो हमारा टारगेट का काम करेगा। तो ये पर्टिकुलर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जो आपका टॉप पर बनेगा तो हेड एंड शोल्डर, अगर वो बॉटम पे बनता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। तो हम इसको और तरीके से भी देख लें कि ये डिफरेंट टाइप से, ये इस टाइप से होगा, जिसका ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया। ये हेड की पूरी लेंथ हम माप करें और नीचे डाउन साइड रख देंगे, तो ये आपको मेजर करके टारगेट बता देगा। ऐसे ही इनवर्स हेड शोल्डर में है ना, नेक लाइन से लेके हेड की पूरी गहराई को हम उठाकर ऊपर ब्रेकआउट लेवल पर रख देंगे, तो ये उसका है हमारा टारगेट के लिए हो सकता है। अब हम ये इस टाइप से फॉर्मेशन हो सकती है। कैंडलस्टिक पार्ट है तो इस तरह से बन सकता है, इस तरह से है ना। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, और ये आपका ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ये आपका हेड एंड शोल्डर है। इस तरह से ये लाइन चार्ट पर आपको दिखेगा। तो हम इसको हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम में ये आपका पैटर्न काम करेगा। तो हम इसको स्टार्टिंग से और एंड तक हम इसको देखेंगे। तो हम अब चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर हम देखने की प्रयास करते हैं। तो ये चार्ट है NMDC का। तो NMDC में हम देखते हैं, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में क्या है, एक डाउन ट्रेंड में आई, फिर पुलबैक आया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर पुलबैक आया, फिर पुलबैक आया, और हमारे पास ये एक नेकलाइन फॉर्म की। जब इस नेकलाइन का ब्रेक किया, और ये लेफ्ट शोल्डर ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा, और ये सिंपल रेंज उठाकर हमने अप साइड मेजर कर दी, तो ये आपका टारगेट हो सकता है। प्राइस के ऊपर जाती है तो अपने आप SL को ट्रेल कर सकते हैं। ऐसे ही हम हर एक टाइम फ्रेम पे इसको वीकली पे, डेली पे, मंथली पे, जैसे भी आपको जहां भी ये पैटर्न फॉर्म हो वहां पर ये अपना वर्क करता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो एक डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हैं, और डिफरेंट स्टॉक या इंडेक्स हैं, उनमें हम इसको एक एक करके देखते हैं। ये बिरला सॉफ्ट का था। इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, जो टॉप से है ना,
जो नेकलाइन थी, नेकलाइन से हमने यहाँ लगा दी, तो लगभग इस रेंज का इसका टारगेट निकल के आया। प्राइस इस तरह से इसने एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई, नेकलाइन टूटी और ये इसने एक डाउन साइड मूव दिया। अब ऐसे ही हम अगले टाइम फ्रेम वाले इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर के चार्ट में भी ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, और नेक लाइन ब्रेक करने पर ये नेक लाइन तक का टारगेट आपको मिला। तो इस तरह से हमें देखना है। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, एंट्री यहाँ रहेगी, और इसकी डीप जो गहराई है वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगी। ये परफेक्टली आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कोई भी पैटर्न है वो पैटर्न कंफर्म कहाँ होता है, उसकी एंट्री कहाँ होती है, अगर वो एंट्री मिली है तो स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है। स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट, ये तीनों चीज क्लियरली आपकी डिफाइन होती है। उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, वो आपको कितनी पोजीशन किस तरह से लेनी है, वो एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले पैटर्न है ना, वो पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है और टारगेट कहाँ हो सकता है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ये आपका आवरली टाइम फ्रेम है और ये है आपका पीसीबीएल का। पीसीबीएल में भी हम देखें कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन बनी। इसकी जो नेकलाइन से हेड की जो डेप्थ थी वो डेप्थ उठा के ऊपर रख दी और वो हमारा टारगेट का काम किया। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। ये 15 मिनट का कोफोर्ज का चार्ट है। कोफोर्ज में भी एक डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन की, और फॉर्मेशन करने के बाद में आपकी एंट्री यहाँ मिली, एसएल आपका यहाँ रहा, और ये डेप्थ की गहराई का टारगेट ये रहा। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि ये आपकी एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है। चलें हम अगले इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हाल ही के में हम देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो कल के ही दिन एक डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस ने अपनी नेक लाइन को ब्रेक करते एक अपसाइड है ना, ये आपका स्टॉप लॉस का काम रहा। ये आपने एक क्लियरली टारगेट अचीव किया। ऐसे ही हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर और जाएंगे, वो देखेंगे कि इसे किस तरह से फॉर्मेशन होती है। हम चलेंगे, ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। 3 मिनट में भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ और वहां होने के बाद नेक लाइन टूटने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस करा और यहां से एक अप मूव देखने को मिला। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट में भी ये काम करता है, तो हम 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 1 मिनट का चार्ट है फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में भी हम देखें तो 1 मिनट में भी इसने है ना एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन करी और उस फॉर्मेशन के बाद नेकलाइन टूटने के बाद इसने एक अपसाइड मूव, बेहतरीन मूव दिया। तो हमें सिर्फ इसमें पैटर्न में हमें यही चीज देखनी है कि नेकलाइन टूटेगी, हमारी एंट्री बनेगी, और इसका लेफ्ट राइट शोल्डर है ना उसके नीचे अगर हमारी जिस भी टाइम फ्रेम पे बन रहा है उस टाइम फ्रेम पे हमारी क्लोजिंग आ जाती है, देन पोजीशन एग्जिट। और टारगेट के लिए ये डेप्थ है, वो डेप्थ उठा के ऊपर रख लेते हैं। अब आपको देखने की बात ये है कि ये आपका है ना इसमें 1:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमारा स्टॉप लॉस 1 रुपए का है तो टारगेट 2 रुपए का क्लियरली चार्ट पर विजिबल होना चाहिए। जब आपको चार्ट पर क्लियरली विजिबल दिखेगा तभी आप एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि 1:2 से कम में तो हमें करना ही नहीं। तो ये क्या है कि इसका रेजिस्टेंस भी देखें तो हमें अगर ये देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से भी प्राइस है ना 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये क्या है, हमारी एक परफेक्ट ट्रेड है, तो इसको प्लान किया जा सकता है। तो ये था आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।